जीएसटी काउंसिल की बैठक 9 सितंबर 2024 को होने वाली है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ एक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाने वाले हैं जिससे आपके और हमारे दोनों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे पूरी इकोनॉमी इंडिया की इम्पैक्ट करती है और रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं। तो इस रियल एस्टेट सेक्टर पे जीएसटी के जो डिफरेंट रूल्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर ऐसे समय में जब रियल एस्टेट सेक्टर महामारी मतलब कोरोना जैसी महामारी के बाद तेजी से उभर रहा है और ऐसे में टैक्स संबंधी बदलाव इस क्षेत्र में नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पैदा कर सकते हैं। तो क्या है वो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी, चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं और आपको बताता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है और इसका इम्पैक्ट पूरे रियल एस्टेट पे पड़ सकता है। सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंपोजिशन सप्लाई के ऊपर डिटेल में स्पष्टीकरण। रियल एस्टेट डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए जीएसटी के तहत कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा एक तरह से चैलेंज बना रहता है और जैसा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जीएसटी काउंसिल इस बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले लिए जाने वाले जो प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस हैं और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को कंपोजिट सप्लाई में शामिल करने के बारे में एक डिटेल में क्लैरिटी दे सकता है। इस कदम से ये स्पष्ट हो जाएगा कि टैक्स की गणना के लिए मुख्य सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ही आधार होगी, क्योंकि अभी पीएलसी को अलग से किया जाता है, पीएलसी पे अलग से जीएसटी लगता है और रेगुलर कंस्ट्रक्शन के ऊपर अलग से लगता है। तो यहाँ क्लैरिटी आने की उम्मीद है। क्लैरिटी क्या आएगी मैं ये आपको फिर वीडियो बना के बताऊंगा। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे रियल एस्टेट से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कहीं हद तक आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रोटेक्शन देती है, एक शील्ड देती है, वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पीएलसी को लेकर, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्ज को लेकर और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को लेकर कंपोजिट सप्लाई में शामिल करने के बारे में प्रॉपर क्लैरिटी इसमें आ सकती है। और इसका फ़ायदा यह भी हो सकता है कि डेवलपर्स के लिए टैक्स की जो कैलकुलेशन है और जो उसकी पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाएगा। खरीदारों को टैक्स का सही जानकारी मिल पाएगी, इससे टैक्स चोरी पर भी रोक लग सकती है, जो कि इस सेक्टर के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ फैसला आ सकता है। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बना के रखिए कि क्या होने वाला है, कैसे आप पर और हम पे इम्पैक्ट करने वाला है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो फैसला हो सकता है वो है ज़मीन की कीमत पर टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसमें चेंजेस। रियल एस्टेट सेक्टर का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो है ज़मीन की कीमत को लेकर। अब तक जो कुल प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है उसी पर जीएसटी लगता है और लैंड की कॉस्ट उसके अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन इस बार ये पॉसिबिलिटी है कि ज़मीन की कीमत को कुल कीमत में से घटाकर जीएसटी की कैलकुलेशन करने पर विचार किया जा सकता है। लैंड की कंपोनेंट और कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट दो कंपोनेंट है और साथ में फिर प्रॉफिट मार्जिन डेवलपर जोड़ के और फिर उस प्रॉपर्टी को मार्केटेबल करता है। तो लैंड की कॉस्टिंग जो है उसको लेस करके फिर उसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन होगी। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी दिख रही है और ये जो है वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री पर जो जीएसटी का इम्पैक्ट है उसको कहीं हद तक कम कर सकता है। अगर लैंड को उससे हटा देंगे तो उसको कहीं हद तक ये कम कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं फिलहाल जीएसटी कंस्ट्रक्शन सर्विस पर ही लगना चाहिए, लेकिन ज़मीन की कीमत को इसमें शामिल किया गया है, जिससे कर खरीदारों के ऊपर एक तरह से एडिशनल लोड पड़ता है। उसे लैंड के अगेंस्ट में भी जीएसटी पे करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो सर्विसेज कंस्ट्रक्शन की है उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ लैंड के ऊपर भी जीएसटी लगता है। और अगर ज़मीन की कीमत को घटाकर जीएसटी की कैलकुलेशन की जाती है तो प्रॉपर्टी की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे होम बायर्स के लिए घर खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है। टैक्स का इम्प्लीकेशन लोगों की जो पॉकेट है उसको थोड़ा सा रिचार्ज कर सकता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैसला हो सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने पर सर्विस चार्ज मैकेनिज्म। जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल कमर्शियल प्रॉपर्टी किराए पर देने के मामले में
18% जीएसटी सर्विस चार्ज मैकेनिज्म के तहत लाने पर विचार कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि किराएदार को टैक्स का भुगतान करना होगा, जबकि पहले ये जिम्मेदारी मकान मालिक की होती थी। इससे टैक्स की लीकेज पर कहीं हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, उसको स्कैन किया जा सकता है और टैक्स चोरी के मामले में कमी इससे आ सकती है। मकान मालिक के लिए यह एक राहत हो सकता है, क्योंकि उन्हें अब किराए पर जीएसटी देने की बजाय किराएदारों से इसे वसूलने की जिम्मेदारी हट जाएगी। वहीं किराएदारों के लिए ये एक अतिरिक्त बोझ हो सकता है, क्योंकि उन्हें किराए के अलावा टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। तो ओवरऑल जीएसटी काउंसिल की ये बैठक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे फैसले आ सकते हैं जो कि घर खरीदारों के लिए, डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स को सीधा इम्पैक्ट कर सकती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले टैक्स को लेकर क्लैरिटी, ज़मीन की कीमत को जीएसटी कैलकुलेशन से अलग करने और सर्विस चार्ज मैकेनिज्म जैसे फैसले इस सेक्टर को नई दिशा दे सकते हैं। देखते हैं सरकार क्या करती है 9 तारीख को। जो डिटेल होगी मैं फिर आपको बताऊंगा। इन संभावित जो चेंजेस हैं उससे उम्मीद की जा रही है रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कहीं हद तक होम बायर्स को कुछ राहत भी मिलेगी। लेकिन इसमें साथ में चुनौतियां भी दिख रही है कि किराएदारों के लिए एक एडिशनल जीएसटी का लोड का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि काउंसिल के फैसले इस क्षेत्र को किस दिशा में लेके जाते हैं और किस तरह से रियल सेक्टर का बदलाव होता है। तो 9 तारीख के बाद हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बहुत सारी मिलने वाली हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।